हेलो जी, नमस्ते। माई सेल्फ वैष्णवी, आई एम योर बायोलॉजी एजुकेटर। कल हमने स्टार्ट किया था एनिमल किंगडम। ठीक है, एनिमल किंगडम ने हमने क्या क्या स्टार्ट किया था? कल हमने कुछ फाइलम्स देखे थे, जैसे कि फर्स्ट पोरीफेरा, उसके बाद सिलेंट्रेटा, उसके बाद प्लैटीहेलमिंथिस और इकाइनोडर्माटा, सॉरी एस्कीहेलमिंथिस। इतने हमने कल देखे थे। अब उसके आगे के जितने भी फाइलम है वो आज देखेंगे। तो उसमें फर्स्ट आपका है एनिलिडा। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट फाइलम है आपका एनिलिडा। ठीक है, तो एनिलिडा से स्टार्ट करते थे। फर्स्ट पॉइंट, बॉडी ऑफ दिस एनिमल्स इज लॉन्ग। इनकी जो बॉडी होती है लॉन्ग होती है। उसके बाद सिलेंड्रिकल होती है, ऐसे सिलेंड्रिकल बॉडी होती है। और मोस्ट स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर इनकी बॉडी का जो है वो मेटामेरिकली सेगमेंटेड होते हैं। मेटामेरिकली सेगमेंटेड मतलब क्या? उनकी बॉडी के ऊपर ऐसे छोटे 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 सेगमेंट्स होते हैं, सेगमेंट्स, जिसे हम बोलेंगे मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी। ठीक है, तो ये जो फीचर है, ये फीचर सिर्फ और सिर्फ हमें कहाँ मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ हमें मिलेगा हमारे एनिलिडा में। ओके, तो एनिलिडा में जो स्ट्रक्चर स्पेसिफिक कैरेक्टर है वो है आपका मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी। मतलब बॉडी के ऊपर छोटे 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 ऐसे मेटामर्स होते हैं। ओके, यस। तो नेक्स्ट पॉइंट, मोस्ट ऑफ दीज एनिमल्स आर फ्री लिविंग। मोस्ट ऑफ दीज एनिमल्स जो होते हैं फ्री लिविंग होते हैं, बाहर रहते हैं। बट फ्यू आर एक्टोपैरासाइट्स। अभी एक्टोपैरासाइट्स क्या होता है वो देख लो। मैंने कल एक टर्म बताई थी, एंडोपैरासाइट्स। एंडोपैरासाइट्स मतलब ऐसे एनिमल जो बॉडी के अंदर रहते हैं, अंदर लाई करते हैं। ठीक है, तो उन्हें हम बोलते हैं एंडोपैरासाइट। जैसे कि एस्केरियासिस, ऐसे बहुत सारे वर्म्स होते हैं जो आपकी बॉडी के अंदर रहते हैं और अंदर रहकर बॉडी को हार्म करते हैं। वैसे ही ये जो एनिलिडा होते हैं एक्टोपैरासाइट्स होते हैं। एक्टोपैरासाइट्स मतलब क्या? ये बॉडी के ऊपर लाई करते हैं, बॉडी के ऊपर एक्सटर्नली लाई करते हैं। जैसे कि मैंने कल कहा था, कुछ छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि आपकी स्काल्प, स्काल्प के ऊपर लाइस होता है, लाइस। ठीक है, वो आपके ऊपर, बॉडी के ऊपर रहकर बॉडी से ब्लड सक कर लेते हैं और न्यूट्रिशन ले लेते हैं। वैसे ही ये भी एनिमल्स वैसे ही एक्टोपैरासाइट्स है, बॉडी के ऊपर लाई करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, फ्री लिविंग एनिमल्स में भी मराइन। जो फ्री लिविंग होते हैं वो मराइन होते हैं और कभी कभार फ्रेश वाटर में मिले जाते हैं और कभी कभी जमीन पे भी मिलते हैं। मतलब जो एनिमल्स जो ऑर्गेनिजम्स एनिमल्स पानी में रहते हैं वो मोस्ट ऑफ द मराइन वाटर में आपको मिलेंगे, कभी कभार फ्रेश वाटर में भी मिलेंगे और कभी कभार टेरेस्ट्रियल मतलब जमीन पे भी मिलेंगे। ठीक है, मतलब इनकी वैरायटी हर जगह के मजे ले रही है। कभी वाटर में रहते हैं कुछ लोग जमीन पे रहते हैं, कुछ लोग फ्रेश वाटर में रहते हैं। मतलब हर जगह के मजे 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 ले लेकर जिंदगी का स्वाद ले रहे हैं। ठीक है, तो इनकी जिंदगी है भाई, हमारी ऐसी कहाँ। ठीक है, यस। तो नेक्स्ट पॉइंट, दीज एनिमल्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब ऐसे एनिमल्स जिनकी बॉडी तीन अलग अलग लेयर्स से बनती है। जैसे कि फर्स्ट एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, इस अलग अलग टाइप के लेयर्स से बनती है, इसीलिए उन्हें हम बोलेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, उसके बाद बायोलैटरली सिमेट्रिकल है। बायोलैटरली सिमेट्रिकल मतलब क्या? जो उनकी बॉडी को अगर हम काट देंगे तो दो इक्वल पार्ट्स में उनकी बॉडी डिवाइड हो जाएगी, जैसे हम बोलेंगे बायोलैटरल सिमेट्रिकल। ओके, उसके बाद सीलोमेट है उनकी बॉडी क्या है? सीलोमेट। क्लियर है? अब नेक्स्ट पॉइंट, दे हैव, ये पॉइंट गलत है। दे हैव पैरापोडिया। पैरापोडिया मतलब क्या? ये जो बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर ऐसे छोटे 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 पैर लगे होते हैं, पैर, ऐसे छोटे छोटे पैर लगे होते हैं, जिसे हम बोलेंगे पैरापोडिया। पैरापोडिया। उसके बाद ये सकर्स फॉर लोकोमोशन। मतलब इन्हें एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए ये क्या करते हैं? सक करते हैं, आपके बॉडी के ऊपर ऐसे लाई करते हैं और उसके बाद आपकी बॉडी से सक कर लेते हैं, खून को सक करते करते एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा लीच, लीच एक छोटा ऑर्गेनिज्म होता है, अगर उसे हम आपकी बॉडी के ऊपर रख देंगे तो ऐसे धीरे 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 आगे जाता है, सक करते करते। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, देयर बॉडी इज कवर्ड विथ स्पेशल क्यूटिकल। मतलब क्या? उनकी जो बॉडी होती है ऐसी उनकी बॉडी होती है। अगर इनकी बॉडी ऐसी है, ठीक है, ऐसी है, तो इस बॉडी के ऊपर ऐसा एक स्पेशल लेयर होता है, स्पेशल ऐसा एक लेयर होता है, वो प्रोटेक्शन के लिए लेयर होता है, जिसे हम बोलते हैं क्यूटिकल। मतलब इनकी जो बॉडी होती है, ये बॉडी बाहर से क्यूटिकल से अटैच होती है, क्यूटिकल से क्या बोलते हैं, क्यूटिकल का लेयर होता है इनकी बॉडी के ऊपर। ओके, यस। नेक्स्ट पॉइंट, दीज एनिमल्स आर आइदर हर्माफ्रोडाइट और यूनिसेक्सुअल। मतलब
कभी कभार ये हर्माफ्रोडाइट भी हो सकते हैं। हर्माफ्रोडाइट मतलब क्या? ऐसे एनिमल्स जिनकी बॉडी के अंदर मेल और फीमेल दोनों की बॉडी है, ठीक है, इन्हें हम बोलेंगे हर्माफ्रोडाइट। और कुछ कुछ यूनिसेक्सुअल भी होते हैं। यूनिसेक्सुअल मतलब क्या? यूनिसेक्सुअल मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी के अंदर सिर्फ मेल सेक्स ऑर्गन होगा, नहीं तो फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा। ऐसे नहीं कि एक ही बॉडी के अंदर दोनों भी मजे कर रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, यस। तो कभी कभार इनकी बॉडी हर्माफ्रोडाइट भी हो सकती है और कभी कभी यूनिसेक्सुअल भी हो सकती है। यूनिसेक्सुअल मतलब एक बॉडी के अंदर एक ही सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होगा, ओके, यस। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्जाम्पल्स। तो इनमें जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो फर्स्ट होगा अर्थवर्म, अर्थवर्म एनिलिडा है, उसके बाद लीच, नेरिस, उसके बाद हिरुडिनेरिया, ये एक एग्जाम्पल्स है, ठीक है। तो इतने सारे पॉइंट्स आपके एनिलिडा में आते हैं। तो क्या क्या आता है? फर्स्ट, उनकी जो बॉडी है लॉन्ग है, सिलेंड्रिकल है, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर क्या है? इनकी बॉडी मेटामेरिकली सेगमेंटेड है। इनकी बॉडी के ऊपर छोटे 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 सेगमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? सेगमेंट्स होते हैं, इसीलिए उन्हें हम बोलेंगे मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी। उसके बाद उनकी जो बॉडी है फ्री लिविंग है, कभी कभार एक तो पैरासाइट्स होते हैं, कभी कभार पानी के अंदर भी मिल जाते हैं, मराइन वाटर, फ्रेश वाटर, और कभी कभी टेरेस्ट्रियल जमीन पर भी मिल जाते हैं, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, दीज इनकी बॉडी ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है, बायलैटरल सिमेट्रिकल होती है और सिलोमेट होती है, ओके। पैरापोडिया होते हैं, सक्कर्स होते हैं, लोकोमोशन के लिए सक करते हैं वो बॉडी को, ठीक है, ये पॉइंट है। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, उनकी बॉडी के ऊपर एक स्पेशल कवरिंग होती है जिसे हम बोलते हैं क्यूटिकल। क्या बोलते हैं? क्यूटिकल, 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 याद रखना ही रखना। नेक्स्ट पॉइंट, हर्माफ्रोडाइट होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं, क्लियर है। एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं? अर्थवर्म होता है, लीच होता है, नेरिस होता है, हिरुडिनेरिया, इतने एग्जांपल्स होते हैं, क्लियर है। अगर क्लियर है तो स्क्रीनशॉट ले लो, यस, ओके। नेक्स्ट एनिलिडा हो गया, उसके बाद नेक्स्ट है आपका ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा क्या है वो देखते हैं। ऑर्थोपोडा आपके एनिमल किंगडम का वो फाइलम है जो दुनिया में हर जगह पे पाया जाएगा। मतलब दुनिया का सबसे बड़ा जो फाइलम कौन सा है? तो वो है आपका ऑर्थोपोडा। हर जगह पे, यहाँ से लेकर क्या बोलते हैं, महाराष्ट्र से लेकर कन्याकुमारी तक, इंडिया से लेकर जापान तक, हर जगह पे आपको ऑर्थोपोडा के एक ना एक ऑर्गेनिजम्स, एक ना एक एनिमल्स मिल ही जाएंगे। इतना वास्ट वैरायटी, वास्ट डाइवर्सिटी है आपके ऑर्थोपोडा की, इसीलिए इसे दुनिया का सबसे बड़ा, लार्जेस्ट फाइलम ऑफ अर्थ ऐसा बोला जाता है ऑर्थोपोडा को, ठीक है। तो क्या क्या है देखते हैं। तो फर्स्ट, These animals have jointed appendages, मतलब इनके जो appendages होते हैं वो jointed होते हैं, इसीलिए इनका नाम है ऑर्थोपोडा। Hence they are called as ऑर्थोपोडा। मतलब इनके बॉडी के जो appendages होते हैं jointed होते हैं, jointed, इसीलिए इनको हम नाम दिया है ऑर्थोपोडा, ठीक है, यस। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, planet Earth has highest number of animals from this phylum, मैंने कहा था, okay. Hence this is the largest phylum with highly successful animals in animal kingdom. दुनिया का सबसे बड़ा जो फाइलम है वो है आपका एनिलिडा, सॉरी ऑर्थोपोडा, ओके, यस। नेक्स्ट पॉइंट, these animals are found in all types of habitats ranging from deepest ocean to highest mountains। मतलब ये हर जगह के क्लाइमेट में, हर जगह के वीदर में ये आपको मिल जाएंगे, कहीं पे भी। डिपेस्ट ओशन में, डिपेस्ट ओशन से लेकर पहाड़ में, ऊंचे पहाड़ से लेकर डिपेस्ट ओशन में, कहीं पे भी आपको एक ना एक ऑर्गेनिज्म मिलेगा ही मिलेगा। किसका? ऑर्थोपोडा का। आपको पता होना चाहिए, ओके। इतना वाइड वैरायटी, लार्जेस्ट वैरायटी है इनकी, हर जगह पे मिलेंगे आपको, हर जगह पे, ओके, यस। बॉडी ऑफ दिस एनिमल्स इज ट्रिप्लोब्लास्टिक, 3 लेयर से बनती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, ठीक है। उसके बाद सिलोमेट होती है, बायलैटरली सिमेट्रिकल, कहीं से भी काट दो, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद सेगमेंटेड है बॉडी के ऊपर ऐसे छोटे 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 छोटे, सॉरी ऐसे नहीं, ऐसे छोटे 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 सेगमेंट्स मिलेंगे आपको, ठीक है। बॉडी सेगमेंटेड है इनकी, यस। अब नेक्स्ट पॉइंट, काइटिनस एक्सोस्केलेटन इज प्रेजेंट अराउंड दियर बॉडी। मतलब क्या? उनकी जो बॉडी है
ऐसी उनकी बॉडी होती है, ठीक है, ये उनकी बॉडी है। इस बॉडी के ऊपर, इस बॉडी के ऊपर एक स्पेशल कवरिंग होती है, जैसे हमने देखा हमारे एनिलिडा में क्यूटिकल होता है, ठीक है, वैसे ही हमारा जो ऑर्थोपोडा होता है, ऑर्थोपोडा के यहाँ पे ऐसे ऐसे एक स्पेशल कवरिंग होती है, ऐसे स्पेशल कवरिंग। उस कवरिंग का काम ही होता है प्रोटेक्शन करना, ठीक है। तो ये जो कवरिंग होती है, ये कवरिंग होती है काइटिन की। किसकी होती है? काइटिन की। इसीलिए इस कवरिंग को बोलते हैं काइटिनस एक्सोस्केलेटन, मतलब ये बॉडी के बाहर से कवर कर रही है, इसीलिए हम बोलेंगे एक्सोस्केलेटन। और किससे कवर कर रही है? काइटिन से कवर कर रही है, काइटिन से, इसीलिए हम बोलेंगे काइटिनस एक्सोस्केलेटन। ओके, यस। नेक्स्ट, दीज एनिमल्स आर यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल मतलब क्या? एक ही बॉडी के अंदर एक ही सेक्स ऑर्गन्स मिलेंगे, मतलब वो बॉडी कम फीमेल की तो होगी, नहीं तो मेल की तो होगी। ऐसा नहीं कि एक ही बॉडी के अंदर दोनों भी मजे से सब अपना अपना चल रहा है, ऐसा नहीं होगा भाई, बिल्कुल नहीं होगा ऐसा। ओके, यस। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स देखते हैं। इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या होंगे? फर्स्ट होगा क्रैब, स्पाइडर, स्कॉर्पियन, मिलीपेडे, सेंटीपेडे, कॉकरोच, बटरफ्लाई, हनी बी। इतने एग्जाम्पल्स हो गए। क्या क्या एग्जाम्पल्स हो गए? फर्स्ट होगा आपका क्रैब, उसके बाद स्पाइडर आएगा, उसके बाद बटरफ्लाई आएगा, उसके बाद सेंटीपेड आएगा, उसके बाद मिलीपेड आएगा, उसके बाद हनी आएगा, उसके बाद बटरफ्लाई आएगा। बहुत सारे एग्जाम्पल्स है इसमें जो आपको याद करने ही करने, ठीक है। जस्ट तो मैंने क्या क्या एग्जाम्पल्स, सॉरी, इसके पॉइंट क्या क्या है वो इतना एक बार देख लो। तो फर्स्ट पॉइंट है, इनकी बॉडी जो होते हैं, बॉडी के ऊपर अपेंडेजेस, जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं, इसीलिए उनका नाम क्या है? इसीलिए उनका नाम है ऑर्थोपोडा। उसके बाद ये दुनिया के सबसे बड़ा लार्जेस्ट फाइलम है, अर्थ का सबसे लार्जेस्ट फाइलम है, क्या है? ऑर्थोपोडा। उसके बाद ये कहीं पे भी मिल जाएंगे, कहीं पे भी, कहीं पे भी, डीपेस्ट ओशन से लेके हाईएस्ट माउंटेन तक, कहीं पे भी ये मिल जाएंगे आपको। इसीलिए इनकी वाइड, सॉरी, इसीलिए ये बहुत वैरायटी इनकी बहुत वाइड है, डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, कहीं पे मिल जाएंगे आपको। ओके, नेक्स्ट, बॉडी ट्रिप्लोप्लास्टिक होती है, सिलोमेट होती है, बायलैटरली सिमेट्रिकल होती है और सेगमेंटेड होती है। छोटे छोटे सेगमेंट्स होते हैं बॉडी के ऊपर। ओके, यस। उसके बाद काइटिनस एक्सोस्केलेटन, जो उनका जो स्केलेटन होता है, उनकी जो बॉडी होती है, बॉडी के ऊपर से एक्सटर्नली एक लेयर होता है, उस लेयर का नाम होता है काइटिन। इसीलिए उनकी बॉडी को हम कहेंगे काइटिनस एक्सोस्केलेटन से बनी हुई बॉडी है, इसकी ऑर्थोपोडा की। तो ये इनका एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है, काइटिनस एक्सोस्केलेटन। ये काइटिनस एक्सोस्केलेटन सिर्फ और सिर्फ आपको कहाँ पे मिलेगा? ये सिर्फ और सिर्फ आपको मिलेगा ऑर्थोपोडा में, कहीं और पे बिल्कुल नहीं मिलेगा। ओके, यस, ठीक है। यूनिसेक्सुअल होते हैं, और एग्जाम्पल्स तो आपको याद रखना ही रखना है। क्रैब है, स्पाइडर है, बटरफ्लाई है, हनी बी है, उसके बाद कॉकरोच है, सेंटीपेडे, मिलीपेडे, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जो आपको याद करने हैं। ओके, यस। नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका मोलुस्का, ठीक है। मोलुस्का, मोलुस्का में, मोलुस्का जो है बहुत सही है, खतरनाक है ये। क्या क्या है वो देखते हैं। मोलुस्का पहले ही बता देती हूँ, जैसे ऑर्थोपोडा दुनिया का सबसे लार्जेस्ट फाइलम है, वैसे ही मोलुस्का जो है ये सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है। जैसे फर्स्ट लार्जेस्ट तो आपका ऑर्थोपोडा हो गया, सेकेंड लार्जेस्ट कौन है? तो मोलुस्का है, ठीक है। तो क्या क्या पॉइंट है देखते हैं, चलो। फर्स्ट, बॉडी ऑफ दिस एनिमल्स इज सॉफ्ट। इनकी बॉडी बहुत ही सॉफ्ट होती है, अगर आप उन्हें हाथ लगाओगे ना ऐसे सॉफ्ट सॉफ्ट, टेडी बियर को हाथ लगाने के बाद जो फील आता है सॉफ्ट सॉफ्ट, सेम वैसा ही फील कब आएगा? जब मोलुस्का को हाथ लगाओगे, ठीक है। उनकी बॉडी जो होती है सॉफ्ट होती है। उसके बाद स्लाइमी होती है, स्लाइमी स्लाइमी ऐसे बहुत ही क्या बोलते हैं, कुछ तो होगा ऐसे ठीक है, स्लाइमी होगी। उसके बाद हेंस दे आर रेफर्ड एज मोलुस्का, इसीलिए उन्हें मोलुस्का कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनकी जो बॉडी है, उनकी बॉडी सॉफ्ट है और स्लाइमी स्लाइमी है, ठीक है, यस। जैसे स्लाइमी, स्लाइमी क्या होता है वो देखो, कभी जेल को हाथ लगाए, जेली 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 को हाथ लगाएगा, हाथ लगाने के बाद जो फील आएगा, जेली फिश को, किसी जेली लाइक स्ट्रक्चर को आपने अगर हाथ लगाए तो वो जो फील आएगा सेम सेम वैसा आपका मोलुस्का है, मतलब सॉफ्ट और स्लाइमी, ठीक है। इसीलिए उन्हें क्या कहा जाता है? इसीलिए उन्हें मोलुस्का कहा जाता है। ओके, यस।
नेक्स्ट पॉइंट मैंने कहा दिस इज सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम इन एनिमल किंगडम। हमारे एनिमल किंगडम का सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम अगर कोई है तो वो है आपका मोल्यूस्का। ओ सॉरी मोल्यूस्का, ओए ये क्या हो रहा है, यस मोल्यूस्का। और फर्स्ट लार्जेस्ट कौन सा है, तो फर्स्ट लार्जेस्ट है आपका ऑर्थोपोडा, ऑर्थोपोडा, यस यस। नेक्स्ट, दीज एनिमल्स आर एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल। एक्वेटिक भी है जो पानी में भी मिल जाते हैं कभी कभार, और कभी कभार जमीन पे भी मिल जाते हैं, टेरेस्ट्रियल है। ओके, मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक मोलुस्का आर मराइन। जो पानी में रहने वाले होते हैं वो मोस्ट ऑफ द मराइन वाटर में मिल जाएंगे, और कभी कभार फ्रेश वाटर में भी मिल जाएंगे, ठीक है, यस। नेक्स्ट पॉइंट, बॉडी ऑफ दिस एनिमल्स इज ट्रिप्लोब्लास्टिक, 3 लेयर से बनती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म। उसके बाद सीलोमेट है उनकी बॉडी, ठीक है। उसके बाद नॉन सेगमेंटेड है, मतलब बॉडी के ऊपर कोई सेगमेंट्स नहीं मिलेंगे, ऐसे सॉफ्ट सॉफ्ट बॉडी मिल जाएगी, ठीक है, कोई सेगमेंट वेगमेंट नहीं है, ठीक है, सॉफ्ट बॉडी। उसके बाद एक्सेप्ट एनिमल्स लाइक स्नेल देयर बॉडी, स्नेल के ऊपर थोड़े थोड़े मिल जाते हैं सेगमेंट्स, ठीक है, दूसरे किसी भी मोलुस्का के ऊपर नहीं मिल जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ कहाँ मिलेंगे, स्नेल के ऊपर। कहाँ गया, यस स्नेल। उसके बाद दियर बॉडी शोज बायलैटरल सिमेट्री, बायलैटरल सिमेट्री होती है, हाँ। दियर बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 डिविजन्स, उनकी जो बॉडी होती है मोलुस्का की जो बॉडी होती है वो 3 डिवीजन में, अलग अलग 3 डिवीजन में डिवाइड की जाती है। कौन सी, तो फर्स्ट होता है आपका हेड, उसके बाद आता है आपका फुट, और उसके बाद आता है विसरल मास। तो मैंने क्या कहा, मोलुस्का जो होते हैं, मोलुस्का की जो बॉडी होती है वो 3 अलग अलग डिवीजन में डिवाइड की होती है। तो फर्स्ट आता है आपका फुट, उसके बाद आता है आपका हेड, और उसके बाद आता है विसरल मास, ठीक है, यस। उसके बाद विसरल मास इज कवर्ड विथ मेंटल, एक मेंटल से कवर्ड होता है। उसके बाद दीज मेंटल सीक्रेट्स अ हार्ड कैल्केरियस शेल, वही मेंटल एक हार्ड कैल्केरियस शेल बनाता है, शेल, ऐसा शेल, ठीक है, यस। ये स्नेल है बट ऐसा ही शेल होता है, ऐसा एक शेल होता है, ठीक है। दिस शेल मे बी एक्सटर्नल और इंटरनल और इवन एब्सेंट इन सम केसेस। तो ये जो शेल है, ये शेल हर मोलुस्का में नहीं मिलेगा, कभी कभार एब्सेंट भी हो सकता है, कभी कभार किसी मोलुस्का में प्रेजेंट भी हो सकता है, मतलब ये प्रेजेंट मैंडेटरी नहीं है इसका प्रेजेंट होना, ठीक है, यस। नेक्स्ट, दीज एनिमल्स आर यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल मतलब एक ही बॉडी के अंदर एक ही सेक्स ऑर्गन्स होगा, मतलब ये बॉडी मेल की तो हो सकती है, नहीं तो फीमेल की, ओके, यस, मतलब यूनिसेक्सुअल है। एग्जाम्पल्स देखते हैं क्या क्या एग्जाम्पल्स है इनके। एग्जाम्पल्स है, फर्स्ट है बायवाल्व, स्नेल और ऑक्टोपस। तो इतने एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे। एग्जाम्पल्स क्या क्या है, तो एग्जाम्पल्स है आपका फर्स्ट है बायवाल, उसके बाद है स्नेल, उसके बाद है ऑक्टोपस। ऑक्टोपस सबसे खतरनाक होता है भाई, आपने फिल्मों में देखा होगा ऑक्टोपस कैसे अपने हाथों से सबको ऐसे जकड़ के रख लेता है, खतरनाक होता है, यस। तो स्टार्ट करते हैं, एक बार मोलुस्का का क्या क्या देखा देख लेते हैं। उनकी जो बॉडी होती है मोलुस्का, मोलुस्का की बॉडी बहुत सॉफ्ट होती है, स्लाइमी होती है, इसीलिए उन्हें हमने क्या नाम दिया, इसीलिए उनका नाम होता है मोलुस्का, ठीक है। उसके बाद ये दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है, मतलब फर्स्ट लार्जेस्ट कौन सा है, तो फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम है आपका ऑर्थोपोडा, ये सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है मोलुस्का, ठीक है। उसके बाद इनके ये जो एनिमल्स होते हैं कभी कभार पानी में भी रह जाते हैं और कभी कभार जमीन पे भी रहते हैं। तो जो पानी में रहते हो, मोस्ट ऑफ द पानी में रहने वाले मराइन होते हैं, और कभी कभार फ्रेश वाटर में भी मिल जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, उनकी बॉडी ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है, सीलोमेट होते हैं, उसके बाद सेगमेंटेड, नॉन सेगमेंटेड होती है, सॉफ्ट होती है उनकी बॉडी, ठीक है। सेगमेंट्स आपको सिर्फ और सिर्फ स्नेल के ऊपर थोड़े थोड़े मिल जाएंगे, ओके, यस। विसरल मास है, उनकी बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, जैसे कि हेड, फुट और विसरल मास। विसरल मास वो होता है, उसके पास मेंटल होता है, मेंटल एक कैल्केरियस शेल, हार्ड शेल से बनता है, और ये शेल कभी कभार किसी मोलुस्का में प्रेजेंट भी होता है और एब्सेंट भी होता है, ओके, यस। तो एग्जाम्पल्स है इसके बायवाल, सॉरी हाँ ये यूनिसेक्सुअल होते हैं। एग्जाम्पल्स है बायवाल, स्नेल और ऑक्टोपस। क्या क्या है एग्जाम्पल्स, फर्स्ट है आपका बायवाल, उसके बाद है स्नेल और उसके बाद है आपका ऑक्टोपस, ठीक है। इतने आपको एग्जाम्पल्स याद रहने ही रखने, ओके। तो नेक्स्ट, ओके नेक्स्ट अब हमारा लास्ट फाइलम है हमारा इकाइनोडर्मेटा। क्या है इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा क्या क्या है वो देखते हैं। फर्स्ट
calcareous spines are present on their body of these animals, hence they are called echinodermata. मतलब इनकी जो बॉडी होती है ये कैलकेरियस शेल से बनती है, कैलकेरियस शेल से, छोटे छोटे शेल से बनती है, ठीक है। जैसे कि हमने ये देखो, ये है हमारा स्टारफिश, ठीक है, ऐसे कैलकेरियस शेल से बनती है इनकी बॉडी, ठीक है, कैलकेरियस शेल। तो कैलकेरियस शेल एक कैलकेरियस स्पाइन एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है जो आपको एग्जामिनर पूछ सकता है कि कैलकेरियस स्पाइन कहाँ पे मिल सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कैलकेरियस स्पाइन सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ मिलेगा हमारे इकाइनोडर्माटा में, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट, दीज एनिमल्स आर फाउंड इन ओनली इन ओशन, मतलब हमारे जो इकाइनोडर्माटा होता है, इकाइनोडर्माटा सिर्फ और सिर्फ हमें कहाँ पे मिलेगा, तो ये सिर्फ और सिर्फ हमें मिलेगा ओशन में, कहीं और पे नहीं मिलेगा मजे करते हुए कि चलो थोड़ी देर नदी में मजे कर लेते हैं, थोड़ी देर पॉन्ड में मजे कर लेते हैं, नहीं भाई, ये बहुत लॉयल है, ये एक छोड़ के दूसरे के पास नहीं जाते हैं, सिर्फ एक ही को जकड़ के रखते हैं, मतलब क्या, ये सिर्फ और सिर्फ ओशन के पास ही रहते हैं, कहीं और पे नहीं मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ, दियर बॉडी इज डिप्लोब्लास्टिक, 3 लेयर से बनी होती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म और सिलोमेट होती है, ओके यस। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, स्टार मार्क करो इसे, स्ट्रक्चर को, इस पॉइंट को, ये इस इकाइनोडर्माटा का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या है वो देखो। ये जो होते हैं इकाइनोडर्माटा बहुत ही नखरे वाले होते हैं, कैसे होते हैं देख लो, ये जब एडल्ट स्टेज में होते हैं, तब एडल्ट स्टेज में होते हैं, तब इनकी जो सिमेट्री होती है वो रेडियल सिमेट्री होती है, रेडियल मतलब कहीं से भी काट दो, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे, मतलब जब ये एडल्ट स्टेज में होते हैं तब इनकी जो सिमेट्री है रेडियल सिमेट्री होगी, बट जब ये लार्वल स्टेज में होंगे तब इनकी बॉडी बायलैटरल सिमेट्री होगी, मतलब जब छोटे बच्चे होंगे तब इनकी सिमेट्री कैसी होगी, बायलैटरल सिमेट्री, जब ये बड़े हो जाएंगे तो इनकी सिमेट्री कैसे हो जाएगी, रेडियल सिमेट्री, मतलब जब ये इकाइनोडर्माटा एडल्ट स्टेज में होते हैं तब इनकी सिमेट्री होती है रेडियल सिमेट्री, जब ये लार्वल स्टेज में होते हैं तब इनकी सिमेट्री होती है बायलैटरल सिमेट्री। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना ही रखना है, एग्जामिनर इस पॉइंट पे क्वेश्चन पूछने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, ओके यस। नेक्स्ट, दे परफॉर्म लोकोमोशन विथ हेल्प ऑफ ट्यूब फिट, मतलब इनके पास एक स्ट्रक्चर होता है, स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, ये भी आपको याद रखना है, इनके पास एक स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम होता है ट्यूब फिट। क्या नाम होता है, ट्यूब फिट, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए, मतलब लोकोमोशन करने के लिए, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर जाने के लिए उन्हें जो स्ट्रक्चर हेल्पफुल है उसका नाम है ट्यूब फिट। ट्यूब फिट मतलब क्या, लोकोमोशन के लिए, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ जाने के लिए ये ट्यूब फिट रिस्पॉन्सिबल होता है, ओके। उसके बाद इस ट्यूब फिट का और एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, क्या फंक्शन है, ये जो ट्यूब फिट है, ये ट्यूब फिट उनके प्रे को कैप्चर करने के लिए बहुत बार यूजफुल होते हैं, उनके पास इतनी एबिलिटी है कि वो किसी प्रे को भी कैप्चर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये ऐसे ऐसे होते हैं, ऐसे ऐसे, ये क्या करते हैं, ऐसे इस प्रे को ऐसे करके कैप्चर कर लेते हैं। कैप्चर मतलब ट्यूब फिट के 2 काम हो गए, एक तो वो लोकोमोशन के लिए भी काम करते हैं और दूसरा होता है उनका प्रे को कैप्चर करने के लिए। जैसे कि ये देखो, ये है यस, तो ये देखो यहाँ पे ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर से दिख रहे हैं क्या, ठीक है, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर से जिसे हम बोलेंगे ट्यूब फिट। ये ट्यूब फिट जो है, ट्यूब फिट का काम होता है लोकोमोशन और किसी प्रे को कैप्चर करना, उनके शिकार को पकड़ना, जो ट्यूब फिट का काम होता है, ओके यस। उसके बाद वो सेडेंटरी होते हैं, दे हैव स्केलेटन मेड अप ऑफ कैलकेरियस स्पाइन्स, उनका जो स्केलेटन होता है, स्केलेटन वो कैलकेरियस स्पाइन से बनता है, कैलकेरियस स्पाइन से बनता है और ऑसिकल से बनता है, ठीक है यस। नेक्स्ट पॉइंट, दीज एनिमल्स हैव गुड एबिलिटी टू रीजनरेशन, ये एक मोटा स्टार पॉइंट है, इसे स्टार करके रख लो। इनके पास रीजनरेशन करने की बहुत अच्छी एबिलिटी होती है, मतलब रीजनरेशन करने की अच्छी एबिलिटी किसके पास होती है, तो वो आपके इकाइनोडर्माटा के पास होती है, जो आपको पता होना चाहिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि एग्जामिनर आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे ज्यादा रीजनरेशन की पावर, रीजनरेशन की एबिलिटी किसके पास होती है, तो आपको पता होना चाहिए रीजनरेशन की एबिलिटी इसके पास होती है, किसके पास, इकाइनोडर्माटा के पास,
Okay, yes. Good ability of regeneration, yes. These animals are mostly unisexual. Unisexual होते हैं, एक ही बॉडी के अंदर एक ही सेक्स ऑर्गन्स पड़ा होता है. ओके, यस. नेक्स्ट सबसे मोस्ट पॉइंट एग्जाम्पल्स, इसमें आते हैं आपके स्टार फिश, उसके बाद आपका स्टार अर्चिन, उसके बाद आता है ब्रिटल स्टार, उसके बाद आता है सी कुकुम्बर. तो इतने एग्जाम्पल्स है. एग्जाम्पल्स क्या क्या है? फर्स्ट है आपका स्टार फिश, उसके बाद है स्टार अर्चिन, उसके बाद है स्टार ब्रिटल स्टार, और उसके बाद है सी कुकुम्बर. ठीक है, इतने आपको पता होना चाहिए. यस, स्टारफिश, सी अर्चिन, ब्रिटल स्टार, सी कुकुम्बर, इतने एग्जाम्पल्स है, आपको याद रखने ही रखने. ठीक है, तो इकाइनोडर्माटा में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या क्या है वो मैं बोल देती हूँ. ठीक है, तो फर्स्ट है ये जो है सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे मिलेगा? ओशन में मिलेंगे. ठीक है, इनकी बॉडी के ऊपर जो स्केलेटन होता है वो स्केलेटन कैल्केरियस स्पाइन से बना होता है. उसके बाद इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? ये जो है ये जब एडल्ट स्टेज में होते हैं तब एडल्ट स्टेज में इनकी सिमेट्री रेडियल होती है, और जब लार्वल स्टेज में होते हैं तब इनकी जो सिमेट्री है वो बायलैटरल सिमेट्री होती है. इतना आपको पता होना चाहिए. ओके, यस. और सेडेंटरी होते हैं, स्केलेटन जो है कैल्केरियस से बनता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट इनके पास रीजनरेशन की सबसे अच्छी एबिलिटी है, मतलब गुड एबिलिटी ऑफ रीजनरेशन करने की अच्छी एबिलिटी इनके पास है. ओके, नेक्स्ट यूनिसेक्सुअल है, और एग्जांपल्स आपको पता होने चाहिए कि फर्स्ट है आपका स्टारफिश, सी अर्चिन, ब्रिटल स्टार, सी कुकुम्बर, इतने सारे इसके एग्जांपल्स है जो आपको याद रखने हैं. ओके, यस. तो हमारे ये ज़्यादा बहुत थोड़े रह गए, अभी इतने तो हो गए फाइलम. अब जो नेक्स्ट है हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे. अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो ठीक है. ओके, यस, थैंक यू.